शांति। ओम शांति। शिव बाबा विश्व कल्याणकारी हैं और हम बच्चों को भी बाबा ने विश्व कल्याणकारी बनाया है। तो हम विश्व का कल्याण करने से पहले तो स्व का कल्याण करते हैं। उसका पहला स्टेप ही यहाँ से शुरू होता है कि हम स्व का कल्याण करें, स्व का परिवर्तन करें। तो जैसे रविवार की मुरली में भी बाबा ने कहा कि हम स्व की सेवा करते हैं। जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम स्वयं को संपन्न बनाने की, संपूर्ण बनाने की सेवा या पुरुषार्थ हम करते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ज्ञान में ज्ञान स्वरूप बनना, सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं, लेकिन उस ज्ञान के अनुभवी बनना जो भी हमने सुना है बाबा से। योग से हम शक्तियों को बाबा से ग्रहण करते हैं और धारणा से हम गुण संपन्न बनते हैं। और जितना हम गुणवान बनते हैं उतना हम स्वयं भी सुखी होते हैं और हमारे संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी हम सुख देते हैं। तो उसको हम कहेंगे कि हम चलन से सेवा करते हैं या हमारा जीवन ही अनेकों के लिए प्रेरणा बन जाता है। तो इस तरह से जैसे बाबा ने कहा कि स्वयं के संपन्न स्वरूप से सेवा करना। फिर दूसरा बाबा ने जो विधि बताई, हम यज्ञ सेवा करते हैं। हमारे जो भी सेवा केंद्र हैं वो बाबा के यज्ञ हैं। समय प्रमाण जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें हम सेवाओं में सहयोगी बनते हैं। धन भी हम ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं। फिर हम वाचा सेवा भी करते हैं। जिनको भी अभ्यास है ना, वाचा सेवा करने के लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए। जैसे कर्मणा तो स्थूल है, उसका सभी को अभ्यास होता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन वाचा सेवा के लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए होता है। थोड़ा ज्ञान का मनन भी हमारा हो, वो अनुभव भी हमारा हो, तब हम वो सेवा कर सकते हैं। लेकिन वाचा सेवा के द्वारा भी हम सभी आत्माओं तक नहीं पहुंच सकते। चलो कुछ आत्माओं को हम ज्ञान सुनाएंगे। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत पावरफुल है, तो चलो हमने की सेवा, तो कोई हज़ारों तक पहुंच जाते हैं, कोई लाखों तक पहुंच जाते हैं, कोई करोड़ों तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी वो हमें विश्व कल्याणकारी नहीं बनाती, यानी विश्व सेवाधारी नहीं बना सकती है। विश्व सेवाधारी बनाने वाली जो सेवा है वो कौन सी सेवा है? मनसा सेवा। तो मनसा सेवा ऐसे हमें बहुत सहज लगती है कि ठीक है ना, बैठ कर के मन से वाइब्रेशन ही तो फैलाने हैं, तो बहुत सहज है। लेकिन जितनी सहज लगती है उतनी सहज है या नहीं? उतना सहज है नहीं, क्योंकि ये सूक्ष्म सेवा है और ये सूक्ष्म सेवा की विधि है। यानी जैसे हम कहेंगे मन एकाग्र होना चाहिए, मन पर कंट्रोलिंग पावर हो, मन इतना पावरफुल हो। जैसे बाबा ने कहा लाइट हाउस माइट हाउस की हमारी स्थिति है, हमारी श्रेष्ठ वृत्ति है, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस हैं, सदा ही हर आत्मा के प्रति शुभ भावना है, दातापन की भावना है, परोपकार की भावना, यहाँ तक कि जो हमारे प्रति अपकारी हैं उनके प्रति भी उपकार की भावना है। तब हमारी मनसा सेवा सिद्ध होती है। लेकिन हम कहाँ कमी कर जाते हैं कई बार कि जो हमारे प्रति शुभ भावना रखते हैं, जो हमारे प्रति स्नेह रखते हैं, सहयोग की भावना रखते हैं, उनके प्रति तो हमारी शुभ भावना रहती है। नेचुरल होता है, दुनिया में भी लोग इस तरह का व्यवहार करते ही हैं। लेकिन जिनकी हमारे प्रति कोई ना कोई दुर्भावना है या कोई संस्कारों का टकराव है, या हम कह सकते हैं कि विरोधी भावना है, तो फिर उनके प्रति हमारी भावनाएं कहीं ना कहीं बदल जाती हैं। जब हम योग में बैठते हैं तो उनके प्रति शुभ भावना रखते हैं, क्योंकि योग में हमें कॉन्शियस है।
तो हम मनसा सेवा भी करते हैं उन आत्माओं के प्रति, लेकिन जब उनके व्यवहार में आते हैं तो वो हमें विस्मृत हो जाता है और उनके ही जैसी भावनाएं भी हमारे मन में होने लगती हैं। तो कभी शुभ भावना और कभी नेगेटिव भावना, तो फिर वो हमारी मनसा सेवा सफल नहीं होती। यानी सदा ही शुभ भावना चाहिए। कई बार ये मन में संकल्प चलता है कि हम इनके प्रति इतने समय से वो शुभ भावना रखते हैं, लेकिन फिर भी उसका परिणाम परिवर्तन तो हमें दिखाई नहीं देता है। तो क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं। एक ही जैसी शुभ भावना सदा रहे वो नहीं रही। फिर ये सूक्ष्म सेवा है तो शक्तिशाली है, क्योंकि मन सूक्ष्म है ना, मन दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन पूरे विश्व की आत्माओं तक हम एक स्थान पर बैठे हुए सुख शांति के वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। जैसे कहा कि हम अनुभव करते भी हैं, ऐसे नहीं कि हम मनसा सेवा नहीं करते हैं, हम करते भी हैं। तो इतनी पावरफुल है, जैसे हम साइंस के साधनों को देखते हैं ना, आज हम मोबाइल से बात करते हैं, दुनिया के इस कोने में हम बैठे हैं और किसी दूसरे कोने में कोई दूसरा व्यक्ति है और उससे हम ऐसे बात करते हैं बिना कोई दिखाई देने वाले कनेक्शन के, जैसे कि सामने बात हो रही है ना। पहले भी फोन हुआ करते थे, लेकिन केवल बात होती थी ना, और वो भी लिमिटेड स्थान पर, मैं ना उसी स्थान से आप बात कर सकते हो। लेकिन अब जितना वो फोन सूक्ष्म हुआ यानी छोटा हुआ, उतना उनकी पावर्स कितनी बढ़ गई। आज केवल वो फोन नहीं है, केवल बात करने का साधन नहीं है, उसके अंदर ऑडियो है, वीडियो है, उसके अंदर टीवी है, उसके अंदर टॉर्च है, उसके अंदर घड़ी है, उसके अंदर इंटरनेट है। यानी जिस दुनिया का जो भी समाचार या जो भी जानकारी आपको चाहिए, उसे कहेंगे कि हमारी एक मुट्ठी में पूरी दुनिया है। तो कितना पावरफुल हो गया वो फोन, जितना छोटा हुआ उतना ही वो पावरफुल हो गया। तो ऐसे ही आत्मा, हम कहते हैं आत्मा इतनी सूक्ष्म है तो कितनी पावरफुल है। 84 जन्मों का पार्ट उस छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि आज विज्ञान भी उसको सिद्ध करती है कि एक छोटी सी सिम कार्ड होती है, लेकिन वो कितने मेमोरी की है, कितने गीगाबाइट की है, उस अनुसार उसमें आप डेटा फीड कर सकते हैं। और है कितना सा, वो जरा सा है। तो इसीलिए मनसा हमारी जितनी सूक्ष्म है उतना ही वो शक्तिशाली भी है। और इस मन की शक्ति का जो प्रभाव है वो हम देखते हैं जब मन एकाग्र होता है। आज वैज्ञानिक भी जो नई नई इन्वेंशंस लेकर आते हैं दुनिया के अंदर, उसका साधन भी साइलेंस में एकाग्रता से वो काम करते हैं। तो दुनिया को इतने अच्छे अच्छे सुख के साधन मिले हैं। आज जो भी आविष्कार, जो भी चमत्कारिक चीज़ें हैं इस दुनिया के अंदर, वो वैज्ञानिकों ने अपनी मन की शक्ति से ही आविष्कार किए हैं। और ये भी हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो हमारे संत हैं या महात्मा सन्यासी जिन्हें हम कहते हैं। तो उन सिद्धियों का आधार भी उनकी मन की एकाग्रता की शक्ति होती है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले, करीब 20 साल से भी ऊपर की बात हो गई है ना, ये सच्ची घटना है। दादी जानकी जी लंदन में ही रहते थे उस समय, और एक इज़राइल का मनोवैज्ञानिक था, साइकोलॉजिस्ट, यूरी गेलर, और उसकी जो एकाग्रता की सिद्धि जो हम बात कर रहे थे, मतलब मानसिक एकाग्रता ऐसी थी कि वो जिस चीज़ के प्रति जो संकल्प करेगा वैसा हो जाएगा। तो वो लंदन में आया हुआ था और दादी जी के साथ उनका लंदन के बड़े हॉल में एक टॉक शो रखा था, प्रोग्राम रखा था। तो उसने वही हॉल में प्रयोग करके दिखाए।
तो उसने कुछ लोगों को बुलाया और उनके कार की चाबी निकालने के लिए कहा और उसने संकल्प किया कि इनके कार की चाबी मुड़ जाए। तो सचमुच उनकी कार की चाबी मुड़ गई। फिर वो थोड़ा-सा वो हुए कि कार की चाबी मुड़ गई, मतलब अब कार कैसे चलेगी? तो फिर उसने वो कार की चाबी को संकल्प से सीधा भी कर दिया। हाथ नहीं लगाया, दूर से ही, सिर्फ एक संकल्प किया। ऐसे ही उसने घड़ी चल रही है, घड़ी को देखा, संकल्प किया घड़ी बंद हो जाए, घड़ी बंद हो गई। फिर उसने संकल्प किया घड़ी चालू हो जाए तो घड़ी चालू हो गई। और उसने हथेली में कुछ दाने लिए, अब जैसे हम अंकुरित करते हैं, मूंग अंकुरित करते हैं या जो भी चना अंकुरित करते हैं, अंकुरित बनाते हैं, तो उसके लिए हमें भिगो के रखना होता है उसे, ना, इंतज़ार करना पड़ता है, कई घंटे लगते हैं, उसमें दिन लग जाते हैं। पर उसने हथेली पर मूंग रखवाए और उसको थोड़ा समय, ना, जैसे दृष्टि दी और वो उसमें ही अंकुरित हो गए। हथेली में ही मूंग थोड़े समय में अंकुरित हो गए। तो ये सब उसने प्रयोग करके दिखाए वहाँ हॉल में सबके सामने। और भी कुछ प्रयोग किए उसने। तो ये जैसे हम कहेंगे जादू जैसा या चमत्कार जैसी बात थी। तो लोगों के लिए जैसे असंभव सी लगने वाली बातें थी। फिर दादी जी को कहा गया कि दादी जी आप अपने राजयोग का प्रयोग क्या होता है वो दिखाइए। तो दादी ने कहा कि मैं इनके जैसा, है ना, कोई सिद्धि नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं पूरी सभा को शांति का अनुभव करा सकती हूँ। तो उन्होंने जैसे हम राज्यों का अभ्यास कराते हैं वो पूरी सभा में राज्यों का अभ्यास कराया और 15 मिनट 10-15 मिनट दादी ने वो कराया और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। बहुत लोगों को वो शांति, गहरी शांति का अनुभव हुआ। और वो जो मनोवैज्ञानिक था वो दादी के साथ ही बैठा था। तो फिर उसने ये बात स्वीकार की, उसने कहा कि भले ही मैं ये इस तरह के कुछ चमत्कार दिखा सकता हूँ अपने मन की शक्ति के द्वारा, लेकिन मैं किसी को दादी जी जैसा शांति का अनुभव नहीं करा सकता। और वास्तव में दुनिया को क्या चाहिए? दुनिया को तो शांति चाहिए। तो ये शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये हमारे मन की शक्ति से, जो बाबा हमें कहते हैं मनसा सेवा में हम क्या करते हैं, शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हैं। तो इस दुनिया की जो अशांत आत्माएं हैं या जो अशांति के वातावरण हैं, उसमें वो शांति की किरणें उन्हें शांति का अनुभव करा सकती हैं। तो हम किसी भी आत्मा को, दूर बैठी आत्मा को संदेश दे सकते हैं बाबा का। किसी भी आत्मा के अंदर श्रेष्ठ भावना पैदा कर सकते हैं। किसी भी आत्मा के अंदर हिम्मत पैदा कर सकते हैं। कोई निराश है उसके अंदर आशा का संचार कर सकते हैं। उनके संस्कार भी हम परिवर्तन, जिसको बाबा कहते हैं वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन करने की सेवा। अगर हमारी पावरफुल वृत्ति है तो वो दूर बैठी हुई आत्मा को भी, है ना, वो वृत्ति परिवर्तन की प्रेरणा दे सकती है। तो एक मुरली में मुझे याद है बाबा ने कहा था कि किसी भी आत्मा के प्रति जब हम ये लक्ष्य रख करके अपने मन के विचार चलाते हैं तो हमारा मन उसके साथ कनेक्ट होता है। दुनिया में जिसको लोग टेलीपैथी भी कहते हैं, यानी वो हमारे विचार उस तक पहुंचते हैं और वो उसे ग्रहण करती है, उन शक्तियों को वो कैच करती हैं और उसे ऐसे महसूस होगा कि कोई आया और उसने मुझे वो प्रेरणा दी या उसने मुझे वो शक्ति दी। कई बार वो साक्षात्कार भी हो सकता है, जिसको बाबा कहता है फरिश्तों का साक्षात्कार करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार बहुतों को हुए जब शुरू में था, आज भी होते हैं ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार। विदेशी भाई बहने जो यहाँ आते हैं, जो जानते ही नहीं, वो कई बार ज्ञान में साक्षात्कार के बाद ही आते हैं। अपने भाई बहने भी कई, आप में से भी अगर पूछेंगे, आप में से किसी को हुआ ज्ञान में आने से पहले या ज्ञान में आने के बाद ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ? तो हाथ उठाएं, लंबा हाथ उठाएं। देखिए इतनी छोटी सी सभा में भी करीब 20 लोग हैं जिन्होंने हाथ उठाया कि उनको वो साक्षात्कार हुआ। तो ऐसे अनुभव आत्माओं को मनसा सेवा के द्वारा
होते हैं। तो बाबा तो कर ही रहे हैं अव्यक्त रूप में वो सेवा, लेकिन हमें भी बाबा के समान सेवा करनी, क्योंकि इतने बड़े विश्व का, बेहद विश्व का परिवर्तन करना है। फिर ये भी कि हम अन्य आत्माओं को स्वस्थ होने में भी सहयोग दे सकते हैं मनसा के द्वारा। आज पूरे विश्व में ही इतने कष्ट, दुख, रोग हैं, सारी दुनिया ही रोगी है ऐसा हम कहेंगे। तो हमने ऐसे बहुत से प्रयोग किए। अभी जैसे हम दादी जी के लिए योग कर रहे हैं, गुलजार दादी जी हैं हमारे, या उसके पहले भी कोई भी हमारे वरिष्ठ बीमार होते हैं तो हमें कहा जाता है और हम उनको योगदान देते हैं, तो उसका परिणाम देखने में आता है कि उनको स्वास्थ्य लाभ शीघ्र होता है। और जो मतलब असंभव लगने वाला होता है कि भाई हाँ ये बहुत मुश्किल है, मुझे अभी का ही कुछ समय पहले का ही अनुभव है, कुछ दिनों पहले का ही मैं कहूँगी। ऐसे तो मैं हॉस्पिटल में सेवा करती थी, तो हमने मरीज़ों पर ऐसे बहुत प्रयोग किए और वो सभी सफल हुए। आज तक जिन भी मरीज़ों पर किए वो प्रयोग सफल हुए। लेकिन अभी जो कुछ दिनों पहले हमने अनुभव किया वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमें समाचार मिला कुछ दिन पहले कि जो हमारे लौकिक पिताजी हैं वो बहुत सीरियस हैं। अचानक ही उनको अटैक आया और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तो काफ़ी सीरियस थे। हम तो यहाँ हैं, वो दिल्ली की तरफ रहते हैं, तो अभी एकदम तो नहीं पहुँच सकते। तो अब हमें पता है कि हम मनसा से उनको सहयोग दे सकते हैं, तो हमने उनके लिए योग किया। और भी जो हमारे परिवार में ज्ञान में हैं सभी ने उनके लिए योग किया कि उस आत्मा को वो बल मिले और वो उस परिस्थिति से निकल पाए। तो डॉक्टर्स तो कभी भी जवाब नहीं देते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए। वो कहते हैं इतने घंटे निकाल लेंगे तो ही हम कुछ कह सकेंगे, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। और ऐसा ही हुआ कि करीब 48 घंटे ही लगे उनको, वो जो एकदम सीरियस कंडीशन में थे उससे बाहर आने में। और फिर एक दिन और वो आईसीयू में रहे और उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज होके बाहर आ गए। और फिर हम भी पहुँच गए वहाँ पर। उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया जो हम समझ सकते हैं कि कैसे बाबा अपने बच्चों को वो उस तरह से अनुभव करा करके उस परिस्थिति से जैसे कहते हैं सूली से कांटा अनुभव कराते हैं, बिल्कुल जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, बड़ी बात एकदम छोटी लगती है। तो उन्होंने ऐसे अनुभव सुनाया कि मुझे कुछ लगा ही नहीं कि मैं सीरियस हूँ। ज़रूर मैं ये देख रहा था कि डॉक्टर मेरे साथ ये कर रहे हैं, ये प्रोसीजर कर रहे हैं, ये प्रोसीजर कर रहे हैं, लेकिन मुझे बाबा ने अनुभव कराया कि मैं बाबा की गोदी में हूँ। और बाबा ने कहा कि बच्चे आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मैं सर्वशक्तिवान हूँ और बाबा की शक्तियाँ कोई कम नहीं हैं। आप बाबा की छत्र छाया में हो और सुरक्षित हो। और बोला उसके बाद मुझे ये जरा नहीं अनुभव हुआ कि मुझे कोई दर्द है या मुझे कोई रोग है। वो कैसे 72 घंटे निकल गए जैसे कि बाबा की गोदी में ही मैं हूँ। तो कितना सहज अनुभव हो गया ना। तो कहने का भाव ये है कि जब हम किसी को सहयोग देते हैं तो वो ज़रूर उस तक पहुंचता है। और इस तरह का ये एक साक्षात्कार जैसा ही अनुभव मैं कहूँगी, क्योंकि डॉक्टरों के अनुसार वो होश में ही नहीं थे। 48 घंटा वो आत्मा जैसे होश में ही नहीं है और उसे अनुभव क्या करा रहा है बाबा। तो कई भाई बहनें कई बार दादियों के लिए भी ऐसे प्रश्न करते हैं, क्योंकि जब हम बड़ी दादी जी के साथ सेवा में थे, दादी प्रकाश मणि जी के साथ, तो कुछ लास्ट पीरियड में दादी जी बेड पर थे। तो फिर प्रश्न कई बार कोई भाई बहनें प्रश्न पूछते थे कि दादी की तो इतनी तपस्या है, इतनी सेवा है इतने सालों की, तो फिर क्यों वो इतना बीमार हैं या इतना समय से बिस्तर में हैं। लेकिन जो उनके अनुभव होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं कि बाबा उनको कर्मातीत स्थिति के अनुसार दूसरे अलौकिक अनुभव करा रहे होते हैं। हम देखने वालों को ऐसे लगता है कि ये शायद दुख में है, तकलीफ में है, पर वास्तव में वो दुख तकलीफ बिल्कुल भी उन्हें महसूस नहीं होती। जो मैंने अभी अनुभव सुनाया कि उस आत्मा को जरा भी महसूस नहीं हुआ कि मुझे कोई कष्ट या कोई बीमारी हुई है, और बहुत सहज उससे बाहर आ गए। वो डिस्चार्ज होकर के हॉस्पिटल से फिर घर भी आ गए, जिनके बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो हम दूसरों को भी सहयोग दे सकते हैं
हम अपना भी इलाज अपनी मनसा के द्वारा, पावरफुल मनसा के द्वारा कर सकते हैं। जो हम सुनते हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ रिग्रेशन प्रोग्राम अपने यहाँ चलता है, आप सब जानते हैं। हार्ट पेशेंट्स के लिए एक प्रोग्राम चलता है और डॉक्टर साहब ने कल क्लास भी कराया आपका। तो उसमें भी मरीजों को ये सिखाया जाता है कि हार्ट की जो ब्लॉक नलियाँ हैं वो योग के द्वारा हम कैसे सकाश देकर के अपने हार्ट को सकाश देकर के ओपन कर सकते हैं। और अभी तक हजारों लोगों के वो ओपन भी हो चुके हैं। तो इसका मतलब वो काम करती है ना, वो शक्ति काम करती है। तो मन स्वस्थ है, बाबा कहता है, तो शरीर भी स्वस्थ हम कर सकते हैं। अगर हम मन से कमज़ोर हैं और हम ये सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये हो गया, वो हो गया, मन में उसका वर्णन करते हैं यानी चिंतन करते हैं, या दूसरों के आगे उसका बहुत वर्णन करते हैं, तो बीमारी बड़ा रूप लेती है। लेकिन अगर हम मन से स्वस्थ हैं, आत्मा हमारी स्वस्थ है, बाबा की याद में हम होते हैं, तो वो जो बाबा की दुआएं हमें मिलती हैं, वो कोई भी बीमारी है हमारी, वो सूली से काटा तो हमें अनुभव ही होती है, यानी दुख उसका अनुभव नहीं होता है। ये हमारे खुद के भी कई बार के अनुभव हैं, हम सुना भी चुके हैं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। तो एक भाई का अनुभव जो मैंने ज्ञानामृत में पढ़ा था वो मैं आपको सुनाती हूँ कि ऐसे वो नए नए ज्ञान में आया भाई, और उसको पेट में अल्सर की बीमारी, अल्सर हो जाते हैं, जैसे घाव हो जाते हैं पेट में, बहुत एसिडिटी होती है। तो वो कुछ नहीं खा सकता था, कुछ भी खाता था तो उसे दर्द होता था या फिर उल्टी भी हो जाती थी। तो जैसे बहुत हल्का भी ही कुछ खाना खा सकते हैं ऐसा। और डॉक्टर्स भी, मतलब मैं समझती हूँ उसने लिखा करीब 1 साल से उसका इलाज चल रहा था और इतना कुछ उसको इलाज से फ़र्क नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो ज्ञान में आया और उसने ये सब समझा कि कैसे हम योग का प्रयोग कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य पर भी हम योग का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसने योग करके और योग करने के बाद 10-15 मिनट अपने इस अल्सर, जहाँ उसको बताया था डॉक्टर ने कि उसका अल्सर है, उस पर बाबा की किरणें या बाबा की जो शक्तियाँ हैं वो देना शुरू किया कि मैं बाबा से शक्ति ले रहा हूँ और वो शक्ति जो है उस स्थान को हील कर रही है जहाँ पर मेरी ये बीमारी है। तो फिर उसने अनुभव किया कि महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर ही वो अब खाने को पचा भी सकता था। मैंने पहले जो खाना नहीं पचता था, बहुत तकलीफ़ होती थी, अब वो तकलीफ़ काफ़ी कम हो गई। दवाई तो ले रहा था, दवाई नहीं छोड़ी थी, लेकिन साथ साथ में जैसे जो अब तक उसे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता था, जैसे अब वो फ़र्क नज़र आने लगा। और 2-3 महीना जब उसने ये किया तो वो पूरी तरह से खाना खाने लग गया, जैसे नॉर्मल सब खाना खाते हैं, रोटी सब्जी चावल जैसे हम खाते हैं। पहले वो नहीं खा पाता था, लेकिन वो उसने खाना खाना शुरू कर दिया। और बाद में उसने लिखा कि करीब 6 महीने के अंदर अंदर तो उसकी पूरी दवाई भी बंद हो गई और वो पूरी तरह से जैसे स्वस्थ हो गया। तो योग से हम कहेंगे कि जो हमारी दवा है वो भी पावरफुल रूप से काम करती हैं, और जो बाबा की दुआएं हमें मिलती हैं वो हमें क्योर करने में, ऐसे बीमारी कंट्रोल होती है दवाइयों से, लेकिन वो जड़ से ही खत्म हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात बीमारी की जड़ कहाँ होती है, मन में होती है। तो जब हमारा मन स्वस्थ होता है यानी हमारी भावनाएं शुद्ध होती हैं, भावनाएं सात्विक हो जाती हैं, तो उस बीमारी की जड़ ही खत्म होती है, तो वो पूरी तरह से क्योर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं जड़ से खत्म होना। ऐसे ही प्रकृति पर भी हमारा प्रभाव पड़ता है, हम सब जानते हैं। हाँ, सतयुग में सतो प्रधान प्रकृति होती है क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान होती हैं। आज प्रकृति तमो प्रधान है क्योंकि आत्माएं तमो प्रधान है। तो हमारा प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। इसके ऊपर भी बहुत सारे प्रयोग वैज्ञानिकों ने किए हुए हैं कि मन का प्रभाव कैसे प्रकृति पर पड़ता है। और इसीलिए बाबा कहता है कि प्रकृति को भी आपको पावन बनाना है, केवल विश्व को नहीं, विश्व की आत्माओं को नहीं, लेकिन प्रकृति को भी पावन बनाने की जिम्मेवारी है। और प्रकृति को कोई हम ज्ञान तो नहीं सुनाएंगे, वो तो हमारे वाइब्रेशंस के द्वारा ही प्रकृति पावन बनेगी। तो एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार
एक राजा, उसने ये नोटिस किया कि जो हमारे पड़ोसी राजा होते हैं वो लंबी आयु जीते हैं, लेकिन हमारे जो राज्य के राजा हैं वो कम आयु में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो लंबी आयु जीना चाहता था, तो उसने उस राज्य में, पड़ोसी राज्य में अपना एक दूत भेजा कि आप पड़ोसी राजा से ये राज जान करके आओ कि वो लंबी आयु कैसे जीते हैं। तो जब वो दूत वहाँ पहुँचा दरबार में और उसने अपना लक्ष्य बताया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो उसने कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और एक शर्त है। तो उसने कहा आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा, क्योंकि हमारे राजा ने कहा है कि आपको उत्तर लेकर ही आना है। तो उसने कहा कि हमारा अतिथि गृह है, वहाँ आप ठहरिए, और अतिथि गृह के सामने एक पेड़ लगा हुआ है। वो पेड़ जिस दिन सूख जाएगा उस दिन आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो वो हैरान हो गया, उसने कहा पेड़ सूख जाएगा? वो पेड़, शायद मेरी तो पूरी आयु यहाँ बीत जाएगी, क्योंकि पेड़ कैसे सूखेगा, मतलब उसके लिए असंभव सी बात थी कि हरा भरा पेड़ कैसे सूख जाएगा। लेकिन क्योंकि उसने शर्त रखी थी और वो बिना उत्तर लिए नहीं जा सकता था, तो उसे वो मानना ही था। तो वो रुका वहाँ और देखा कि पेड़ बहुत हरा भरा है, और वो समझ लिया उसने कि मुझे कभी उत्तर नहीं मिलने वाला, शायद इस राजा को उत्तर नहीं देना है, इसलिए उसने ऐसी असंभव सी शर्त रख दी। लेकिन अब जब भी वो बाहर आता था और उस पेड़ पर उसकी नज़र पड़ती थी, तो वो यही मन में विचार करता था, कब ये पेड़ सूखे और कब मेरे को अपने प्रश्न का उत्तर मिले। तो कितने ही बार जब उसकी पेड़ पर नज़र पड़ती थी, उतना ही बार वो यही थॉट करता था, कब ये पेड़ सूखेगा और कब मुझे उत्तर मिलेगा। तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी कि 1-2 महीने के अंदर ही वो पेड़ जो है थोड़ा थोड़ा सूखने लगा, और कुछ महीने बीते तो वो और सूख गया, और 1 साल के अंदर अंदर तो वो पेड़ पूरी तरह से सूख गया। तो वो बहुत खुश हुआ कि सचमुच ये पेड़ सूख गया, और वो गया राजा के दरबार में और कहा कि राजा, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, वो पेड़ सूख चुका है, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। उसने कहा यही आपके प्रश्न का उत्तर है। उसने कहा कैसे? उसने कहा कि जब आप पेड़ को देखते थे तो आप क्या सोचते थे? उसने कहा मैं सोचता था ये पेड़ सूख जाए, ये सूखेगा तब मेरा लक्ष्य पूरा होगा। तो उसने कहा कि जो आपने रोज उसको संकल्प दिया उसके कारण वो पेड़ सूख गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो संकल्प राजा की प्रजा राजा के प्रति करती है वही उसको लग जाता है। तो अगर राजा प्रजा को सुखी रखता है तो प्रजा उसको दुआएं देती है, उसकी लंबी आयु की कामना करती है, तो राजा की आयु लंबी होती है। लेकिन अगर राजा प्रजा को दुखी रखता है तो प्रजा क्या कामना करने लगेगी? कब इस राजा से हमें मुक्ति मिले। तो क्या होगा? तो जितना आप अपनी प्रजा को सुखी रखेंगे, आप राजा को कहिए, उतना दुआओं के पात्र बनेंगे और आयु लंबी होगी। और मुझे याद है कि कई बार बाबा हमारी दादियों को कहते थे कि आप जो हैं सभी आत्माओं की जो दुआएं कमा रहे हैं वो आपकी आयु को बढ़ा रहा है। बाबा योग बल भी कहता है, योग बल से भी हमारी आयु बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ जो दुआएं मिलती हैं, जो दूसरों की हम सेवा करते हैं और सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वो भी आत्मा की आयु को बढ़ाते हैं। और एक्सपेरिमेंट्स किए साइंटिस्ट ने, जैसे 3 गमले लिए और तीनों को अलग अलग तरह के लोगों को दिया। एक गमला दिया बिल्कुल स्वस्थ प्रसन्न व्यक्ति को कि आपको इसकी परवरिश करनी है। दूसरे गमले का पौधा दिया एक डिप्रेस्ड व्यक्ति को जो निराश रहता था, नेगेटिव था मतलब। और एक तीसरा गमला दिया पागल व्यक्ति को जिसको अपना भी होश नहीं होता था। तो देखा कि जो स्वस्थ प्रसन्न व्यक्ति को गमले का पौधा दिया उसका बहुत अच्छा विकास हुआ, और जो डिप्रेस्ड व्यक्ति के पास गमला था वो पौधा मुरझाया मुरझाया सा था, उसका कुछ ज़्यादा विकास नहीं हुआ। और जो पागल व्यक्ति को दिया वो पौधा तो मर ही गया। तो प्रकृति पर हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ा।
ना। और इसीलिए हम यौगिक खेती की बात करते हैं आजकल, कि जो यौगिक खेती है यानी जिस खेती में योग के वाइब्रेशंस दिए जाते हैं उसकी फसल बहुत अच्छी होती है, उसके फल भी अच्छे होते हैं, अधिक न्यूट्रिशियस होते हैं, जो भी मतलब अनाज वगैरह भी होता है वो भी अच्छी क्वालिटी का होता है। ये भी मतलब क्या कहेंगे, प्रूव्ड है। माना ये जैसे एक स्टडी कितने सालों से अपने यहाँ जो ग्राम विकास प्रभाग है उसके द्वारा की जा रही है, तो सिद्ध करता है कि सीधा प्रकृति पर हमारे मन की शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही हम सुनते हैं एक वैज्ञानिक इमोटो जो जापान के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पानी पर प्रयोग किए। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने पानी, है ना, 2 प्रकार के सैंपल लिए। एक पर लव लिखा यानी प्रेम के वाइब्रेशंस उसको मिले, और दूसरे पर हेट लिखा, घृणा, और उसको उन्होंने फ्रीज कर दिया, उसको जमा दिया। तो देखा कि जिसके ऊपर प्रेम लिखा था उसके जो क्रिस्टल थे, जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो वो बहुत सुंदर शेप वाले क्रिस्टल थे, फ्लावर्स शेप जैसे ले लिया था उन्होंने। लेकिन जिसके ऊपर हेट लिखा हुआ था उसके जो क्रिस्टल थे वो कोई शेप नहीं लिया था उन्होंने, बहुत गंदे से क्रिस्टल थे। तो यहाँ पर ही उन्होंने बता दिया कि जैसे संकल्प हम पानी के प्रति करते हैं उसका प्रभाव पानी पर भी पड़ता है। तो हमारे शरीर में भी 70% पानी है। अगर हम ऐसे संकल्प करते हैं, मानो जो नेगेटिव संकल्प हैं वो हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो होता है, जो वाटर कंटेंट है, उस पर प्रभाव डालते हैं। और इसीलिए हम चार्ज्ड पानी पीने की बात करते हैं कि बाबा की याद में जो हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं। ब्रह्मा भोजन यानी क्योंकि भोजन बिना पानी के तो नहीं बनता है, तो जैसे वाइब्रेशंस हम भोजन को देते हैं वही शक्ति उसके अंदर भर जाती है, और वो शक्ति का प्रभाव फिर, क्योंकि हमारा तन भी तो प्रकृति का बना हुआ है, प्रकृति के तत्वों का बना हुआ है, उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाबा कहता है ब्रह्मा भोजन दुख भंजन भोजन है। ब्रह्मा भोजन अगर हम बाबा की याद में विधि पूर्वक बनाया हुआ भोजन खाते हैं तो वो हमें दुखों और रोगों से मुक्त करने वाला है। तो ये प्रकृति पर भी हमारे मन के प्रभाव जो वैज्ञानिक रूप से आज विश्व सिद्ध कर रहा है, बाबा ने तो हमें कितना पहले वो सब समझा दिया। जो बाबा ने हमें समझाया वो तो शायद साइंटिस्ट हमें नहीं समझा सकते। इस तरह की जो विधियां हैं वो तो अभी तक वैज्ञानिकों के पास आई नहीं है। जो बाबा ने हमें मनसा सेवा की विधियां बताई हैं, बाबा हमें कहते हैं अंतःवाहक शरीर के द्वारा आप कहीं भी यात्रा कर सकते हो, किसी भी स्थान पर जा सकते हो, किसी भी आत्मा को आप वो अनुभव करा सकते हो जो आप उसको अनुभव कराना चाहते हो। और इसके लिए मन जो पावरफुल चाहिए वो कैसे बनाएं, जो लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति चाहिए। जैसे कहा लाइट हाउस की जो रोशनी है वो माइलों तक जाती है, पावर होती है ना, जैसे बल्ब की पावर होती है। अगर 0 वॉट का बल्ब है तो कितनी सी पावर है, तो मेरी आत्मा की शक्ति कितनी है, उतनी दूर तक हम अपने मनसा के वाइब्रेशंस का प्रभाव डाल सकते हैं। जो ऑरा भी हम कहते हैं कई बार, ये कुछ लोगों का जो ऑरा होता है वो माइलों तक जाता है, इतना उनका मन शक्तिशाली होता है। और कुछ लोगों का ऑरा सिर्फ कुछ इंचेस तक का ही होता है, उसका जो प्रभाव होता है सिर्फ इतना सा होता है। तो उसका सबसे अच्छा साधन बाबा ने हमें दिया है शुभ चिंतन करना या विचार सागर मंथन करना, श्रेष्ठ संकल्प करना, समर्थ संकल्प करना। और वो संभव है जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। विचार सागर मंथन करने का इसलिए महत्व है, केवल ज्ञान सुनना नहीं, लेकिन वो ज्ञान हमारी मन में चलता रहे। जैसे ही हमें फुर्सत मिलती है, कुछ हमारे बुद्धि के काम होते हैं जिनमें हम बिजी होते हैं, इतना हम समय नहीं निकाल सकते, ऐसा हम सोचते हैं। तो भले हमें अलग से एकांत का समय निकाल करके ज्ञान की गहराई में जाना हो,
तो हम वो एकांत का समय निकालें अपने लिए, कुछ अंतर्मुखता का भी अभ्यास करें, जैसे हम मौन में रहना कहते हैं। मौन से भी मन की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि वाणी में भी हमारी शक्ति खर्च होती है। तो जैसे हम कहते हैं कि सुबह 4 से 8 बजे तक का समय वो हमारा अपना समय है, और वो समय में तो कम से कम, चलो सारा दिन अगर हम मौन नहीं रख सकते तो कम से कम 4 घंटे का मौन तो हम रख सकते हैं। उस समय में वो ज्ञान हम अपनी बुद्धि में चलाते रहें, तो जितना शुभ संकल्पों की शक्ति हमारी बढ़ेगी, उतना ही व्यर्थ संकल्प और विकल्प समाप्त होते जाएंगे। कई बार हम पास्ट की बातों में चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों में बहुत अपने मन को बिजी रखते हैं। इस दुनिया में, प्रवृत्ति में हम रहते हैं, तो हमारे सामने परिस्थितियां तो आती रहती हैं। तो अगर उसी में हम अपने मन को बहुत बिजी रखते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसने किया, उसने ऐसा बोला, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो हम अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, मानसिक शक्ति को हम वेस्ट कर रहे हैं। और वो हम सब कॉन्शियसली करते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम यूं ही ये सब व्यर्थ की बातें सोच रहे हैं, जिसकी हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, जिसके विस्तार में हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ब्रेक लगाना नहीं आता, जिसको बाबा कहते हैं ना, फुल स्टॉप कर लें हम। जैसे ही हमें ये परख हो कि ये मेरा मन गलत दिशा में जा रहा है या व्यर्थ की दिशा में जा रहा है, उसे हम कंट्रोल कर लें, उसे हम फुल स्टॉप कर लें। तो उसके लिए हमें समेटने की शक्ति चाहिए, समेटने की शक्ति और विस्तार को सार में लाने की शक्ति जब हमारे अंदर होगी, तब हम अपने मन को शक्तिशाली बना पाएंगे। तो ये हमें अटेंशन देना है, और इसको बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लास्ट में कर लेंगे। मनसा सेवा के लिए बाबा कहते हैं अंतिम समय की सेवा ही ये सेवा है। अभी भी जैसे कोरोना के समय में हमने क्या अनुभव किया, क्या हम स्थूल सेवा कर सकते थे, क्या हम वाणी से सेवा कर सकते थे? चलो कुछ लोग जो ऑनलाइन कर सकते हैं वो कर पाए, बाकी तो हम घर में ही बैठे थे। तो हमने कौन सी सेवा की ज़्यादा, कौन सी सेवा ज़्यादा काम आई? मनसा सेवा या स्व की सेवा की हमने। जैसे बाबा ने कहा ना, 2 सेवाएं तो हम हमेशा कर सकते हैं, उसके लिए हमें चांस की बात नहीं है कि चांस मिलेगा, समय मिलेगा तब हम करेंगे। तो अंत समय में और भी स्थितियां ऐसी होने वाली हैं, कोई ये यहाँ ही स्टॉप होने वाला ऐसा नहीं। अभी हम अंतिम समय के नज़दीक हैं, तो हमारी सेवा ही मनसा सेवा होगी। तो मन पर हमारा अटेंशन अभी से चाहिए कि मेरा मन किन विचारों में चला जाता है। अगर मन में कोई विकार के वश संकल्प चलते हैं, वो तो हमारी शक्ति को कई गुना नष्ट कर देते हैं। मानो कहीं सूक्ष्म रूप में भी है, लगाव झुकाव है हमारा, बुद्धि किसी व्यक्ति में जाती है या वस्तु में जाती है। लगाव वस्तु से भी हो सकता है, व्यक्तियों से भी हो सकता है। तो फिर वो लीकेज हो जाता है। जैसे हम योग करते हैं, योग में हम शक्ति को जमा कर रहे हैं, और कहीं लगाव झुकाव में बुद्धि जा रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, शक्ति हमारी वेस्ट हो रही है। जिसको बाबा ने कहा ना, जमा तो करते हैं लेकिन साथ में क्या करते हैं, उसको खा के खर्च कर देते हैं। तो खाता कितना हो जाता है, फिर 0 हो जाता है, जमा नहीं होता है। तो ऐसे ही शक्तियाँ जमा नहीं होती। योग भी कर रहे हैं, ज्ञान भी सुन रहे हैं, लेकिन साथ साथ देह और देह के संबंधों की आकर्षण, देह के पदार्थों की आकर्षण, यानी माया अपने जो सूक्ष्म रूप है वो रच करके हमारी मन की शक्तियों को लीकेज कर देती है। एक बाल्टी में हम पानी भर रहे हैं और नीचे से होल है, तो क्या होगा, ऊपर से पानी भरेगा और नीचे से निकलता जाएगा। तो फिर हमारी मनसा उतना पावरफुल रीति से काम नहीं करेगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मन की शक्ति को हम अपने शुभ संकल्पों के चिंतन से, ज्ञान के चिंतन से, स्वचिंतन से पावरफुल बनाएं। और दूसरा, रूहानी एक्सरसाइज करना है हमें। रूहानी एक्सरसाइज के लिए बाबा कहता है कि जब चाहें हम निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं, जब चाहें हम आकारी स्थिति में, फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाएं, जब चाहें हम अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएं,
जो स्थिति हम बनाना चाहें, जितना समय के लिए बनाना चाहें, वो हम बना सकें। जैसे हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, तो शरीर की एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं? शक्तिशाली बनने के लिए। ये हमारा शरीर स्वस्थ रहे और शक्तिशाली रहे, तो शरीर की एक्सरसाइज। ऐसे मन की ये एक्सरसाइज, तो जब भी हमें समय मिले 1 सेकंड में हम अशरीरी हो जाएं। कहते हैं ना कि बाबा ने कितनी बार हमें मूल्यों में कहा, अभी भी पीछे बाबा की जो मूल्य चली उसमें बाबा ने कहा ब्राह्मण सो फरिश्ता। मतलब जैसे ही आपको समय मिलता है आपको ये अभ्यास करना है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो मन की एक्सरसाइज हमारे मन को पावरफुल बनाने वाली है, और फिर हम बहुत सहज बाबा के कनेक्शन में आते हैं। जैसे हम कहते हैं पावर हाउस से जब कनेक्शन होता है तभी लाइट आती है, अगर पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है तो लाइट नहीं आ सकती। तो हमारे मन की पावर कब बढ़ेगी? जब जो सुप्रीम पावर हाउस है, जो शिव बाबा है, उससे हमारा कनेक्शन और रिलेशन कंटिन्यू होगा। तो बाबा के कनेक्शन में आते ही वो आत्मा में पावर आती है, और फिर हम आत्माओं को वो सकाश देते हैं, यानी वो लाइट हम आत्माओं तक भी पहुंचा सकते हैं। वो पहले फिर हमें मिलती है, तब हम विश्व की आत्माओं तक वो सकाश दे पाते हैं। और खास हम अमृत वेला और नुमा शाम के समय मनसा सेवा का विशेष अभ्यास कर सकते हैं। अमृत वेला इसीलिए बहुत सफल होती है मनसा सेवा, क्योंकि अमृत वेले प्रकृति का हमें सहयोग होता है। उस समय प्रकृति अपनी सतो प्रधान स्थिति में है, क्योंकि शांत है, एकदम प्रकृति शांत होती है, और वो समय में हमारा मन भी सात्विक स्थिति में होता है और लाइन क्लियर होती है, क्योंकि सभी आत्माएं सोई हुई हैं तो उनका तमोगुण दबा हुआ है। विश्व की आत्माएं, अधिकतर आत्माएं सोई हुई होती हैं, सिर्फ योगी ही जागते हैं उस समय, तो उनका जो तमोगुण दबा हुआ है, तो हम जिस आत्मा को जो संकल्प देना चाहते हैं वो तुरंत उस तक कैच होता है। और अगर वो आत्मा सोई हुई है तो ज़्यादा कैच होता है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस खुला हुआ होता है उस समय। जब हम नींद में सो रहे होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, तो वो सीधे उसका प्रभाव उस आत्मा को पहुंच जाता है, वो शक्ति उसको मिल जाती है। और ऐसे ही नुमा शाम का जो समय है वो समय भी इस तरह का ही समय होता है जब हम योग अभ्यास करते हैं। अमृत वेला जितना पावरफुल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी। और हम कैसे करें मनसा सेवा? जिस आत्मा के प्रति हम अगर हम विश्व की आत्माओं के प्रति कर रहे हैं, तब तो हम अंतर्वाहक शरीर, जिसे बाबा कहता है हमारा जो फरिश्ता शरीर है, जो लाइट का शरीर है, जिसे हम डबल लाइट स्थिति कहते हैं, उसके द्वारा हम विश्व के ग्लोब पर खड़े होकर या विश्व के ग्लोब के ऊपर बाबा के साथ, बाबा से शक्ति लेते हुए विश्व की आत्माओं को जो हम सकाश देना चाहते हैं, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें, पवित्रता की किरणें, गुणों की, जो भी गुण है हमारा, आनंद का, खुशी का, तो हम वो दें। और जितना समय, मानो आप 5 मिनट 10 मिनट, कितना समय अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, यानी मन फिर उसी स्थिति में रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 सेकंड में मन यहाँ है और दूसरे सेकंड में कोई मेरी काम की बात मुझे खींच रही है, या कोई बच्चे की बात मुझे खींच रही है, या कोई ऑफिस की बात मुझे खींच रही है। तो फिर दोबारा हम कोशिश करते हैं, 1 मिनट ऊपर गए फिर दूसरे मिनट नीचे आ गए, उसको एकाग्रता नहीं कहते। एकाग्रता माना उस स्थिति में ही मन लंबे समय तक स्थित है, जैसे हमने कहा, तभी उसकी सिद्धि या सफलता हमें अनुभव होती है। चाहे हम फिर जिसके प्रति भी प्रयोग करते हैं, चाहे हम व्यक्तियों के प्रति करते हैं, चाहे हम रोगियों के प्रति करते हैं, चाहे हम प्रकृति के प्रति करते हैं, अपनी एकाग्रता को हमें बढ़ाना है और मन को पावरफुल स्थिति में रखना है, तो वो मनसा सेवा की सफलता हमें दिखाई देती है। और किसी आत्मा के प्रति तो हम उसे विजुलाइज करें, उसके आकारी रूप में विजुलाइज करें।
और उसे बाबा के सामने लाएं और बाबा से वो शक्ति लेते हुए फिर उस आत्मा के प्रति जो सहयोग हम देना चाहते हैं, उसकी जो भी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार फिर हम वो संकल्प करें कि उस आत्मा में ये परिवर्तन आ जाए या उनको ये प्राप्ति हो जाए, या जो स्वास्थ्य के संबंध में है कि वो ये स्वास्थ्य का अनुभव करें। तो इस तरह से हम करेंगे मनसा सेवा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मनसा सेवा, हमारा वो उन तक पहुंचा, सहयोग उन तक पहुंचा? तो हम अपने भीतर जो है वो एक खुशी और संतुष्टता का अनुभव करेंगे। जैसे हम व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं ना, तो मैसेज चला जाता है तो वो टिक आ जाता है, पता चल जाता है कि मैसेज उन तक पहुंच गया। तो ये इस तरह से हमें एक सिग्नल अपने अंदर महसूस होगा, माना एक संतुष्टता का भाव, जिसे हम कहेंगे कि हाँ, जो हमने मैसेज भेजा वो बाबा के द्वारा हमें ऐसी वो फीलिंग आएगी कि हाँ, वो मैसेज उस आत्मा तक पहुंच गया। कई बार हम ऐसे अनुभव भी करते हैं हाँ, कि किसी के प्रति हम सोच रहे हैं, तुरंत ही उनका फ़ोन आ जाता है कि हम आपको ऐसे याद कर रहे थे। बहुत लोग ऐसा अनुभव करते हैं। कई बार, एक बार, दो बार या कुछ एक बार भी ऐसा हो जाता है। तो उसका कारण होता है कि जो हम शुभ संकल्प उस आत्मा के प्रति हम कर रहे हैं वो उस आत्मा तक पहुंच गया, तो उसका रिप्लाई हमें इस रूप में आता है। जैसे माँ और बच्चे का बहुत डीप कनेक्शन होता है, तो फिर जो बच्चे के मन में चल रहा है माँ तुरंत कैच कर लेती है। ये जैसे मैंने बताया, एक कृति पारिक आई थी, एक बहन यहाँ बिजनेस विंग के प्रोग्राम में। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि कैसे वो दूसरे व्यक्ति के थॉट्स रीड कर लेते थे। उन्होंने स्टेज पर बिठाया कुछ लोगों को और उनके मन में क्या चल रहा है वो उन्होंने कागज पर नोट कर लिया और फिर उनको दिखाया कि यही आप सोच रहे थे, तो उन्होंने बिल्कुल माना कि हम यही सोच रहे थे। तो उसने बताया कि मेरी विधि ये है कि मैं इनके मन से अपने आप को कनेक्ट कर लेती हूँ और मेरे को कैच हो जाता है कि ये क्या सोच रहे हैं। और उसने एक और एक्सपेरिमेंट दिखाया था। हम सब बैठे थे यहाँ हॉल में उस समय। उन्होंने एक बल्ब लिया प्लास्टिक की थैली में, क्योंकि बल्ब जो होता है वो कांच का होता है, तो उसे पॉलीथीन में पैक किया हुआ था और उसे एक टेबल पर रखा और उसने कहा कि इस बल्ब को मैं थॉट दूंगी कि ये बल्ब टूट जाए। दूर रखा था और वो दूर खड़ी थी और उसने कहा आप सब भी सभा में जो बैठे हैं, क्योंकि बिजनेस विंग में भाई बहनें आए थे उस समय और सब बाहर के भाई बहनें थे, बिजनेस में जो हैं मतलब बिजनेस करने वाले। तो उन सबको भी कहा कि आप सबको भी ये सहयोग देना है, ये संकल्प नहीं करना है कि नहीं टूटे, सभी को ये सहयोग देना है कि ये बल्ब हमारे थॉट से टूट जाएगा। और उसने कहा कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, और फिर उसने वो फोकस करना शुरू किया बल्ब के ऊपर और 1 मिनट के अंदर वो पॉलीथीन के अंदर इसलिए रखा था कि बल्ब टूटने से जो कांच के टुकड़े हैं वो स्टेज पर ना बिखर जाएं। तो वो देखा 1 मिनट के अंदर ही वो पॉलीथीन के अंदर बल्ब टुकड़े टुकड़े हो गया, एकदम टूट गया। तो देखिए मन की शक्ति, ऐसे काम, ऐसे प्रयोग करके दिखाए हुए हैं लोगों ने। तो हम जब ये सब जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनके जो भावार्थ हैं हम कहेंगे, वो जब हम समझते हैं तो हमें विश्वास होता है कि हमारे मन की शक्ति इतना कार्य कर सकती है, करती है, क्योंकि अदृश्य शक्ति है। तो लेकिन हमें अपने मनोबल को बढ़ाना है, मनोबल को श्रेष्ठ बनाना है। तो जितना हमारा वो ऊंचा होता जाएगा, जो बाबा हमें ऊंची स्थिति की बात कहते हैं या लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति कहते हैं, तो हम मनसा सेवा की सफलता अनुभव कर सकेंगे और अंतिम समय में जो सेवा ये होनी है उसके लिए हम तैयार हो पाएंगे। ओम शांति।